बड़ी खबर है, यूपी में नए चरण का वैक्सीनेशन जारी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा है। आपको बताएं कि यूपी के 7 जिलों में वैक्सीनेशन तय। ये खबर कल आई और उसी के मद्देनजर इन 7 जिलों में 18 साल से ऊपर 44 साल से नीचे तमाम लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका ही टीकाकरण हो रहा है। क्या कहना है सर? 8 बजे से मैं आया हूँ, अभी तक कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है कि कैसे कब लगेगी क्या लगेगी, कोई बताया नहीं जा रहा है सही से। सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही, डर लग रहा है। ये लोग खुद लगवा दिए, जो 9 बजे जिसका लगना था उसको अंदर कर दिए थे और दूसरा दरवाजा खोल के जो 11 बजे वालों का उनको भी अंदर कर दिए, इसीलिए जानबूझ के। नहीं है सर यहाँ पर। समझा जा सकता है कि दोपहर 12 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन 5-7 लोगों के अलावा अभी किसी को भी टीकाकरण नहीं लगा हुआ है, किसी का टीकाकरण नहीं हुआ है। जबकि इस सेंटर पर 400 से ज़्यादा लोगों को आज टीकाकरण होना है, उनको वैक्सीन की डोज दी जानी है। जिन लोगों को सुबह 11 बजे से जो है टीकाकरण अभियान होना था और 12 बजे के बाद भी उन्हें अंदर एंट्री तक नहीं मिल पाई है। किस कदर अव्यवस्था है, किस तरह अफरा तफरी है, उसे देखकर तस्वीरों के जरिए खुद ही समझा जा सकता है। लेकिन एबीपी गंगा आपसे अपील करता है कि मुश्किल वक्त है, आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी बदइंतजामी है, लेकिन आप टीकाकरण कराए बिना वापस नहीं जाएं। टीकाकरण जरूर कराएं क्योंकि यही सुरक्षा कवच है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें थी जहां पर लोगों का ये कहना है कि 9 बजे वो पहुंच गए, तय समय के हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और सारी डिटेल मिली उसके अनुसार पहुंचे। लेकिन यहां पर व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी देखी जा रही है और इससे भीड़ लगती नजर आ रही है। सब एम्प्टी स्टमक हो जाएंगे, तो वैक्सीन का कुछ रिएक्शन हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। वो तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप वो रीजन तो आप उनसे पूछिए कि 9 बजे से क्यों नहीं शुरू किया उन्होंने। 9:30 बजे ये बोला गया कि आप लोग चाहे तो घर चले जाइए और आप लोग चाहे तो वेट कीजिए, 11 बजे के बाद जब ऑर्डर आएगा देन दे विल स्टार्ट। और लॉकडाउन का समय हम बाहर भी कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खा कर आएंगे, घर जाएंगे तो फिर से नहाए धोएं और पूरा फ्रेश हो, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, एडवांस में वेल इन एडवांस उनको इंटीमेशन देना चाहिए। शालिनी 8 बजे से आए हैं सर, हमने 9 से 11 का स्लॉट लिया था, उसके बाद ये बताते हैं कि आप लोगों का 11 बजे के बाद शुरू होगा। कोई वो नहीं बोल रहे कि लखनऊ से ऑर्डर आया है, सीमू से ऑर्डर आया है और देख रहे हैं कि हमारे नेताजी के कारण शायद रोका गया हम लोगों को। सर ये अब हमें तो लग रहा है ये नेताजी की फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए रोका गया है, उनके लिए नाव भगत करना है इसलिए रोका गया है। नंदी आए शायद, अब बताइए सर ये फोटो खिंचवाने का समय है या वो करने का समय है? जिन डॉक्टरों को इलाज में लगना चाहिए था वो उनके उसमें लग गए हैं। सर हम लोग को बेवकूफ़ समझते हैं कि हम लोग को शायद मालूम नहीं कि स्लॉट का सर्वर का प्रॉब्लम, बस बोल दो सर्वर डाउन है, ये है वो है। सर दीपक श्रीवास्तव। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं 8 बजे से और यहाँ पर कुछ भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई भी चीज़ आप लोग भी देख सकते हैं कि नहीं है। और इस तरह से ना सैनिटाइज़र है ना कुछ भी है और सब बस ऐसे बैठे हुए हैं भीड़ भाड़ में, कुछ भी इतना नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया और ना ही एक दो गैप में भी बैठे हुए हैं, सब एकदम भीड़ भाड़ में लगे हुए हैं। और अभी तक टाइमिंग भी देख रहे हैं 11 बजे से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम 8 बजे आए थे और अब तो 11 बज चुका है, उससे भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो कुछ बताया नहीं है यहाँ पे। क्यों आप लोग अंदर वो कर रहे हो? काजल थैंक। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी नेताजी आएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोगों को बिठा के रखा था। अरे अब भीड़ कोई शोभा वाली बात नहीं है, यह आपकी लापरवाही का प्रतीक है। नंद कुमार नंदी जी को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बड़ा अच्छा होता अगर 8 बजे चले आए होते, तमाम लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता। और ये कल्चर जो फीता काटने वाला और हरी झंडी दिखाने वाला, अब इस दौर में लोगों के मुंह से ही आपने सुन लिया कि हम लोगों को क्या पता नहीं है कि सर्वर डाउन है क्या है। ये 18 से 44 साल के लोग हैं, टेक सेवी हैं, इनके हाथ में स्मार्टफोन है, इनको आप कुछ भी कहेंगे नहीं मानने वाले। अब इन तस्वीरों के चक्कर में तमाम लोग 8 बजे से लगाए 11 बजे तक, जब नेताजी आएंगे फीता काटेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, फोटो खींचेगी, तब उनका वैक्सीनेशन शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यहीं पर
लाइन में लगे उस शख्स ने कहा कि डॉक्टर साहब को जहां मरीजों के साथ लगना चाहिए वो इस काम में लगे हैं कि नेताजी आने वाले हैं, देखें उनको समझाएं और सारी चीजें ठीक हों। ये जो ढर्रे वाली चीजें चली आ रही है इस आपातकाल में, वाकई क्या वैसी ही चलनी चाहिए, बड़ा सवाल है। वहां पर खड़े लोगों की बातें मैं कह रही हूं, उन्होंने अभी स्क्रीन पर एबीपी गंगा से ये साझा किया, अपना अनुभव बताया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनको इस तस्वीर का इंतजार नहीं है, उनको इंतजार है कि वैक्सीन लगाई जाए, लॉकडाउन के समय में वो घर जाएं, इंतजार ना करें। ये वैक्सीन वाली फोटो देख रहे हैं आप, और वैक्सीन वाली फोटो से पहले वाली बातें भी सुन ली हैं। तो तमाम जनप्रतिनिधियों से यहाँ पर अनुरोध होना चाहिए, समझिए लोगों की परेशानी। जरूरी है, सभी वैक्सीनेट होने के बाद गुणगान करेंगे ही करेंगे, अगर सही समय पे आएंगे, वैक्सीन लगवा के जाएंगे, यकीन मानिए वो दिल से शुक्रिया करेंगे। इन तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आके आगे बोलेंगे आपसे कि हमारे यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि ने, हमारे नेताजी ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे ही गए वैक्सीन लग गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। इन तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सर्टिफिकेट की, लेकिन लोगों को दिक्कत होगी, वो घर पहुंचते ही बोलेंगे क्यों लेट हुए, मंत्री जी को आना था। लखनऊ से बड़ी खबर है, कुछ देर में कैंसर अस्पताल पहुंचेंगे सीएम योगी, कैंसर अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। कोरोना से ठीक होते ही सीएम ने कमान संभाली है। अवंतीबाई अस्पताल के बाद अब कैंसर अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे कि क्या चीजें कितनी हैं, व्यवस्थाओं में क्या कमी है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वहां के कर्मचारी, वहां के डॉक्टर्स, वहां के लोग। यही वो मौके होते हैं जब अस्पताल प्रशासन खुल के बता सकता है कि देखिए, लेकिन अमूमन अच्छी तस्वीर दिखाने के चक्कर में जो चीजें होती हैं कहीं दब ना जाएं, इस बात का डर बना रहता है। तो तमाम अस्पतालों के निरीक्षण पर हैं मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां कल ठीक होते ही शुरुआत की डीआरडीओ के अस्थायी अस्पताल जो शिल्पग्राम में बन रहा है उसके निरीक्षण के बाद से लगातार तमाम अस्पतालों में जाके चेक कर रहे हैं क्या स्थिति है, कैसे काम हो रहा है, क्या परेशानियां हैं। तो ऐसे अस्पतालों पे हमारी खास नजर रहती है कि कम से कम यहां अव्यवस्थाओं की तस्वीर तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये साक्ष्य है, ये सबूत है कि इन लोगों ने सीएम योगी के सामने ये कहा है कि इनके यहां सब कुछ ठीक है। वैक्सीनेशन के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने तैयारियों के बारे में बातचीत की और कहा कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार है। और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क
और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कर्फ्यू के दौरान शनिवार और सोमवार को सभी बैंक बंद रहेंगे, डीएम ने आदेश जारी किया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू है और इसी के तहत लोकल बॉडीज को ये छूट मिली थी कि वो फैसले ले सकते हैं लॉकडाउन कितना लगाना है, उसका दायरा कितना हो सकता है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है। बाकी की डिटेल शक्ति से। शक्ति, ये बताइए कि बैंक को बंद करने की खबर आ रही है, तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ऐसा तो नहीं है कि लोग बैंक के आगे पहुंच गए हैं तब पता चल रहा है? तो देखिए स्नेहता, जिस तरीके से इस समय कर्फ्यू का दौर है और कर्फ्यू में ज्यादातर ये फैसले लिए जाते हैं कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले, लेकिन किसी को अगर बैंक में जाना है तो वो किसी पुलिस वाले से अगर कोई उसे रोका टोकी करेगा तो कहेगा मैं बैंक में जा रहा हूँ, बैंक में काम से जा रहा हूँ तो मुझे जाने दिया जाए, तो उसे इस हालात में रोका नहीं जा सकता। जिसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो बैंक है, सभी जो बैंक शाखाएं हैं वह शनिवार और सोमवार यानी इन 2 दिन भी बंद रहेंगी और जो अपना कामकाज है वो एटीएम से या इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। तो ये फैसला कब लिया गया है? आज लिया गया है या कल लिया गया था? बिल्कुल ये फैसला आज ही लिया गया है और अभी कुछ देर पहले ही आदेश ऐसा क्यों? आया है। अगर शनिवार आज है, बैंक के खुलने का वक्त क्या होता है और उस हिसाब से तो वो पहुंच गए होंगे, अब क्या करेंगे? देखिए अब यही कहा जा सकता है कि आगे चेताने के लिए ये आदेश, क्योंकि मीडिया में जिस तरीके से जारी किया जाता है, हम लोगों के पास पहुंचाया जाता है तो हम लोग ही जनता तक ये आवाज पहुंचाते हैं, तो जिलाधिकारी ये आवाज नहीं पहुंचा सकते, तो जिसके बाद वो मीडिया का सहारा लेते हैं और हम लोग जिस तरीके से अब दर्शकों को बता रहे हैं, तो अब हो सकता है कि जो लोग हमारे टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल शक्ति, बिल्कुल हमारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज शनिवार है और आने वाले सोमवार के लिए अभी भी आप बैंक जाने की तैयारी में हो तो जान लीजिए बैंक नहीं जा सकते हैं और सोमवार को भी काम नहीं होगा। ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम 2 जरिया है। शुक्रिया शक्ति। बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर मायावती का ट्वीट आया है। ईमानदारी से अभियान को सफल बनाए सरकार, ये कहती है मायावती। पूंजीपति और धन्ना सेठ सरकार की मदद करें। जैसे पार्टियों को फंडिंग करते हैं वैसे ही धन्ना सेठ अब मदद करें। इनका मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड और तमाम मदद से जो चुनाव के दौरान मिलता है, और ये कहते हैं कि ये तमाम जो पूंजीपति हैं, संपन्न लोग हैं, वो जरा खुलकर सामने आए और वैक्सीनेशन में मदद करके सरकार को हेल्प करें। लखनऊ की बात करेंगे। 2 दिनों से यूपी में पॉजिटिविटी की रेट में गिरावट। पिछले 24 घंटे के अंदर पॉजिटिविटी रेट 11.5% रही। इससे पहले पॉजिटिविटी रेट 17 से 18% थी, तो एक गिरावट दर्ज की गई है 2 दिन के भीतर। पॉजिटिविटी रेट यानी जितने तेजी से लोग संक्रमित पहले हो रहे थे उतनी तेजी से अब संक्रमित नहीं हो रहे हैं, उसी को परिलक्षित पॉजिटिविटी रेट करती है। तो आप जान लीजिए पहले जिस स्पीड से लोग संक्रमित होते थे वो 17 से 18% ये रफ्तार थी, लेकिन अब ये 11.5% रही है, जब पिछले 24 घंटे के अंदर ये पाया गया कि संक्रमित लोगों की जो रफ्तार है वो कम हुई है। तो आंकड़े बताते हैं ये कि कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। जितने तेजी से लोग पॉजिटिव हो रहे थे उनके आंकड़ों में गिरावट है। इससे पहले वो 18% की रफ्तार से संक्रमित हो रहे थे, अब ये 11.5% है। भदोही से बड़ी खबर मिल रही है। एडिशनल सिविल जज का कोरोना से निधन है। एडीजे अमित सिंह का कोरोना से निधन हुआ है। भदोही के निजी अस्पताल में एडीजे का निधन हुआ है। वाराणसी के रहने वाली अमित सिंह 2018 बैच की जज थी। एडीजे अमित सिंह का कोरोना से निधन, भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर। भदोही के ही निजी अस्पताल में एडीजे का इलाज चल रहा था, लेकिन एडीजे के निधन की खबर आ रही है। अमित सिंह 2018 बैच की जज थी। तो भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर एडीजे 2018 बैच की अमित सिंह थी, भदोही के निजी अस्पताल में भर्ती थी। कोरोना से ये लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई वो हार गई।
एडिशनल सिविल जज अमी सिंह 2018 बैच, यानी उम्र ज्यादा नहीं। और अब अमी सिंह हमारे बीच में नहीं है। भदोही से निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वाराणसी की मूलतः रहने वाली हैं अमी सिंह। 2018 बैच की जज थीं, लेकिन भदोही से ये खबर आ रही है कि कोरोना की लड़ाई में हार गई अमी सिंह। बड़ी खबर मिल रही है कि नोएडा स्टेडियम में अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है। शूटिंग रेंज परिसर में अस्थायी अस्पताल का काम शुरू हो गया है। नोएडा प्राधिकरण 50 बेडों का अस्थायी अस्पताल बना रहे। 8 मई तक इलाज शुरू हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पीएसए आधारित ऑक्सीजन प्लांट के साथ ये अस्पताल बनेगा। तो अस्थायी अस्पताल नोएडा प्राधिकरण 50 बेडों का शूटिंग रेंज में बनाएगा। नोएडा स्टेडियम के भीतर शूटिंग रेंज है और यहीं पर अस्थायी अस्पताल बनाने की कोशिश है ताकि 8 मई के भीतर इसे सक्रिय भी किया जाए। ये चुनौती ली है नोएडा प्राधिकरण ने। देखना होगा कि कितने तेजी से ऑक्सीजन प्लांट के साथ इस अस्थायी अस्पताल को बनाकर तैयार करते हैं, क्योंकि नोएडा की भी हालत खराब है। आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अस्पताल परिसर के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। कल की ही तस्वीरें थी जहां जगह ना होने की वजह से कार में एक महिला ने दम तोड़ दिया। अब ऐसे लोगों के लिए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बन रहा 50 बेड का ये अस्थायी अस्पताल 8 मई से शुरू हो जाता है तो थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। आगरा में लॉकडाउन का कैसे पालन हो रहा है, लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, देखिए संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आगरा में क्या तस्वीर है, किस तरह से इस लॉकडाउन को सरकार फॉलो करा रही है, प्रशासन फॉलो करा रहा है, तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूं। भगवान टॉकी चौराहे पर आप देख सकते हैं कोई किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही है। एक आप देख सकते हैं जो बूथ खाली पड़ा हुआ है वहाँ भी कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन पर किस तरह से बहुत ज़्यादा लापरवाही प्रशासन बरत रहा है। कहीं कोई सख्ती नज़र नहीं आ रही, कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर किसी भी जहां बैरियर लगे हुए हैं वहां पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इस लॉकडाउन को फॉलो कराया जा रहा है, चाहे वो ऑटो वाले हों, रिक्शे वाले हों, ठेले वाले हों या कोई भी व्यक्ति हो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता हुआ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से कोई भी किसी को रोकने वाला नहीं है। हाल ये है कि आगरा में कल 893 केसेज आए हैं। 14 दिन में 10 गुना केसेज आगरा में बढ़ गए हैं। लगातार बड़े स्तर पर मौतें हो रही हैं। किसी भी अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन नहीं है। उसके बावजूद भी लोग लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोग बहुत ही आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही इस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।